वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर 3 जो है हमारी बुक जो है हनीशकल क्लास 6 उसका चैप्टर 3 तारोज रिवॉर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ देयर इन द स्टोरी तारोज रिवॉर्ड? दिस स्टोरी इज अबाउट thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parent wishes and get some unexpected help. ये एक ऐसी स्टोरी है बच्चों, एक लड़के की जो कि अपने पेरेंट्स की हर एक विश को पूरा करना चाहता है एंड ही गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको जो है कुछ ऐसी सहायता मिलती है जिसकी कभी उसने एक्सपेक्टेशन भी ना की हो। ओके, सो देखते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन लोनली हिल साइड। एक यंग वुड कटर, एक कम उम्र का वुड कटर है, जवान वुड कटर है जिसका नाम तारो है। वो रहता है लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, अपने पेरेंट्स के साथ, ऑन ए लोनली हिल साइड, एक हिल साइड की जो कि लोनली है। ओके, लोनली मतलब एकांत सी हिल साइड है, वहाँ पर रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन फॉरेस्ट, पूरे दिन जंगल में लकड़ियाँ चॉप करता है, चॉप मीन काटता है टुकड़ों में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत कठिन मेहनत करता है। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, और वो जो है बहुत थोड़ी जो है उससे पैसे जुटा पाता है। दिस मेड हिम सैड, इससे जो है वो बहुत निराश हो जाता है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक सोचने वाला था, थॉटफुल था। एंड ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, ही वांट्स टू गिव एवरीथिंग विच विच दे नीडेड। ओके, और वो जो भी चीज़ उनको ज़रूरत होती वो उनको देना चाहता था, ऐसा उसका विश थे। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, when तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए होते हैं, देन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगती है, चलने लगती है। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, और ये जो है, जो झोपड़ी के जो क्रैक्स है, जो छेद है झोपड़ी के अंदर, उससे जो है ये हवा उस तक पहुंचती है। इट विशल थ्रू क्रैक्स ऑफ द हर्ट, इससे जो है एक आवाज़ जो आती है, विशलिंग की सी आवाज़। ओके, थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बहुत ठंड लग रही है। यू नो, इट इज़ अ वेरी कोल्ड देयर। सडनली तारोज फादर सैड, फिर जो है तारो के पापा जो हैं वो कहते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, वो जो हैं कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कप शेक मिल जाए। और बच्चों, आपको पता है ये शेक क्या होता है? शेक एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कि हमें ठंड में, हमें गर्मी, हमारे शरीर में एनर्जी देता है, जो एक तरह से ये गर्मी हमारे शरीर को देता है ठंड में। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये जो है मुझे गर्मी देगा, मुझे ऊर्जा देगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े दिल को अच्छा महसूस करवाएगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बार तारो जो है पहले से ज़्यादा दुखी हो गया, सैडर हो गया। सैड मीन दुखी। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये दिल को गर्म करने वाला जो शेक जो था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव मीन्स कीमती, जो कि महंगा था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बूढ़े बेचारे गरीब पिता के लिए कैसे जो है थोड़ा सा शेक ला सकता हूँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले से ज़्यादा कठिन मेहनत करने का सोचा, उसने डिसाइड किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, वो जो है सुबह ही बेड से उठ गया, पहले उठ गया एज यूजुअल। ओके, देन यूजुअल, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। किस लिए? फॉर चॉपिंग द
world. He chopped and cut as the sun climbed. जब तक सूरज उगा तब तक वो लकड़ियाँ काटता रहा. And soon he was so warm, और धीरे धीरे जल्द ही he was so warm that he had to take off his jacket. उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. His mouth was dry. उसका जो मुंह गला है या मुंह कहिए वो सूख गया. And his face was wet with sweat. उसका चेहरा जो है वो पसीने से भीग गया. My poor old father, मेरा गरीब बेचारा पिता. He thought, उसने सोचा, if only he was as warm as I, कि काश वो भी मेरे जितना क्या होता, गर्म होता, यानी कि मेरे जितना एनर्जी उसके अंदर भी होती. And with he began to chop even faster. और इससे जो है उसने उससे पहले से ज़्यादा फास्ट जो है लकड़ियाँ चॉपनी स्टार्ट कर दी. Thinking of extra money, he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और ताकि वो जो है अपने बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सेक खरीद करके दे सके, क्योंकि सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. तभी जो है तारो ने अचानक लकड़ियाँ काटनी बंद कर दी. वट वॉज दैट, क्या था. दैट साउंड ही हर्ड. उसने एक आवाज़ सुनी. कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर. उसको जो है एक आवाज़ सुनाई दी बच्चों. एंड इट वॉज द साउंड ऑफ रशिंग वाटर. ये किसी पानी के बहने की आवाज़ थी. एंड द तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो ने आज तक जंगल के उस हिस्से में कभी भी उसने ऐसा बहता हुआ झरने के बारे में नहीं सुना था. He was thirsty. उसको भी प्यास लगी हुई थी. The axe dropped out of his hand. उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई. He ran in the direction of sound. और वो जो है उस डायरेक्शन में भागा. तारो saw a beautiful little waterfall. तभी जो है तारो को क्या दिखाई देता है, एक सुंदर सा छोटा सा झरना. Hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quickly. और उसने देखा कि उसके घुटने तक जो है वहाँ पर the water flowed quietly, शांति से पानी बह रहा है. He cupped a little in his hand. उसने थोड़ा सा cupped a little means थोड़ा सा अपने हाथ में लिया. And put it to his lips. और अपने होठों पर रखा. Was it water, क्या ये पानी था. और was it shake, क्या ये शेक था. He tested it again and again. उसने बार बार चखा. And always it was delicious shake instead of cold water. और हर बार ये और स्वादिष्ट शेक उसको महसूस होता, उसको लगता कि ये तो पानी नहीं है. What is that? It is shake. तारो क्विकली फिल द पैचर. और तारो ने जो है अपना पेचर जो है, पैचर आप जिसको कहते हैं बच्चों की मिट्टी का बना हुआ जो सुराही होती है, जो मटका होता है, आप उसको कह सकते हैं, जिसका मुंह जो है ऊपर से भिड़ा होता है. पेचर ही हैड विद हिम, जिसके साथ जो अपनी सुराही थी या जिसका मटका था. एंड हरीड होम, और जल्दी से घर को भागा. द ओल्ड मैन डिलाइटेड विद द शेक. जो बूढ़ा आदमी था, उसका जो फादर था, ही वॉज डिलाइटेड विद द शेक. वो जो है शेक पी करके बहुत खुश हुआ. आफ्टर ओनली वन swallow of liquid he stopped shivering and did a little dance in middle of floor. और वो जो है only one swallow of liquid he stopped shivering. और उसने जो है एक swallow of the liquid, एक घूंट जो है उसने लिया. and he stopped shivering and did
और उसका जो है जो कंपकपाहट थी उसकी, जो लड़खड़ा रहा था, जो उसको कंपी चढ़ी हुई थी, जो शिवरिंग कर रहा था, वो रुक गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उस ओल्ड मैन ने फ्लोर के बीच में आकर के क्या किया, डांस। ओके, यानी कि इट वॉज रियली शेक एंड दिस वॉज वेरी डिलीशियस शेक, वेरी वार्म शेक। यस, 8 number here. That afternoon neighbors stopped by for a visit. पड़ोसी जो है वहाँ से गुजर रहे थे। तारो's father politely offered her a cup of shake. तारो के फादर ने उस पड़ोसी को भी क्या दिया, a cup of shake, एक कप शेक। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडली, वो जो है इसको ग्रीडली जो है बड़ी उत्सुकता में जो है उसको पी गई। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, और तारो ने उसको जो है मैजिक वाटरफॉल की कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी, और उसको जो है थैंक बोला, और किसके लिए, सी लेफ्ट इन ए हरी, और वो जो है जल्दी में चली गई। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात तक उसने जो है ये स्टोरी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशंस ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस रात जो है एक लंबा कार्यक्रम चला, प्रोसेशन चला, लोग जो हैं उसके घर पर शेक पीने आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल, हर एक आदमी ने वाटरफॉल की कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ शेक, और एक सिप जो है, एक घूंट जो है शेक का उन्होंने पिया। एंड दे गो इन लेस देन एन हॉर, एक घंटे से भी कम समय में द पिचर वॉज एम्प्टी, जो सुराही थी, जो मटका था, पोट जो था उनके पास, इट वॉज एम्प्टी, वो जो खाली हो गया। यस, the next morning तारो started for work even earlier than morning before, अगले दिन, उस दिन से भी पहले घर से निकल गया for work. He carried with him, अपने साथ लिया the largest pitcher he owned, जिस बड़े से बड़ा जो पिचर जो उसके पास था, वो जो उसको संभाल सकता था, वो उसने लिया, जिसका वो मालिक था। For he intended first of all to go to waterfall, सबसे पहले उसने झरने के पास जाने की सोची। Then he reached it, when जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise all his neighbors there, उसको जो है अपने पड़ोसियों को वहाँ पहले से ही पा करके सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। दे वो कैरिंग पीचर, उन्होंने पीचर्स उठाए हुए थे, अपनी सुराही थी उनके पास, जार्स थे, बकेट्स थे, उनके पास बाल्टियाँ थी, मटके थे, पॉट्स थे। ओके, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक से, वो ऐसे बर्तन उनके पास थे जहाँ जिसमें वो अब शेक डाल करके ला सकी। देन वन विलेजर knelt एंड held his mouth under the waterfall to drink, तब जो है एक गांव वाले ने पानी जो है अपना हाथ नीचे किया, पानी लिया, और अपने मुंह में जब उसने पानी लिया, he drank again and again, उसने बार बार पिया। एंड देन shouted angrily, और गुस्से से बोला वाटर, उसने कहा पानी है। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है, पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, यहाँ पर कोई पानी नहीं था, कोई शेक नहीं था, इट वॉज ओनली कोल्ड वाटर। क्या था बच्चों, ये कोल्ड वाटर था फॉर द अदर विलेजेस। वी हैव बीन ट्रैक्ड, हमारे साथ चाल चली गई है। किसने कहा, वी हैव बीन ट्रैक्ड। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है। ओके, वो गांव वाले जो हैं वो चिल्लाने लगे, यस वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन इन हिज वाटरफॉल, चलो उसको डबोते हैं झरने के अंदर। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, तारो जो है एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया। व्हेन ही saw हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, उसको कहीं पर भी
नहीं ढूंढ सके। He was nowhere to be found. वो छुप गया। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और गांव वाले जो हैं एक एक करके चले गए बुड़बुड़ाते हुए। Muttering means बुड़बुड़ाना, ओके। देयर एंगर, गुस्से में बुड़बुड़ाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से और निराशा में बुड़बुड़ाते हुए विलेजर्स जो हैं एक एक करके चले गए। तारो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वॉन्डर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द सेक ए ड्रीम, क्या सेक एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, इस बार उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया, पानी लिया। पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठ पर रखा। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और ये वैसा ही स्वादिष्ट फाइन अच्छा शेक था। टू द थॉटफुल सन, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। और इस सोचने वाले, इतने समझदार बच्चे के लिए जो है वाटरफॉल शेक दे रहा था उसको तो, और बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स जो थे उनके लिए क्या बना रहा था, क्या दे रहा था वाटरफॉल? इट वॉज ओनली कोल्ड वाटर। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ तारोज रिवॉर्ड। बच्चों, आपको जो है ये स्टोरी अच्छे से पढ़नी है। मेक योर सेल्फ नोट्स and do the difficult word and word meaning in the story. If you have any problem, then contact me, okay, on my WhatsApp number. All the best, have a nice day.